आज के इस वीडियो में विद्यार्थी प्रायिकता से संबंधित एक नया टॉपिक सीखेंगे। प्रायिकता बंटन क्या होता है, प्रायिकता बंटन, इसके बारे में विस्तार से सीखते हैं। प्रायिकता के अंतर्गत विद्यार्थियों ने सीखा है कि यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं और उनके परिणाम आते हैं, और अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम ये प्रायिकता होती है। लेकिन प्रायिकता बंटन के अंतर्गत कैसे प्रयोग होने हैं, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है। तो प्रायिकता बंटन तब तैयार होता है जब एक के बाद एक कर कई प्रयोग हों, या एक साथ कई प्रयोग हों और उनके परिणामों पर विचार हो। और विचार कैसा कि यदि इन परिणामों में हम अपना कोई इच्छित परिणाम पाना चाहते हैं, परिणामों में अगर कोई हम इच्छित, जैसा हम चाहते हैं परिणाम पाना चाहते हैं, तो इन परिणामों से प्राप्त सारिणी प्रायिकता बंटन कहलाती है। अब देखते हैं, उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि दो सिक्कों को, एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं, दो सिक्के एक साथ उछाले गए। तो जब दो सिक्के एक साथ उछाले गए तो हो सकता है पहले सिक्के पर हेड या टेल आए, और हो सकता है कि दूसरे सिक्के पर हेड या टेल आए। लेकिन हमारी इच्छा है कि हम इनको उछालने में पट प्राप्त करें, अर्थात टेल प्राप्त करें। तो हम विचार करेंगे कि दो सिक्के जब एक साथ हम उछालते हैं तो पट प्राप्त होने की घटना का। तो इसके लिए हम एक चर x को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि x क्या हो गया, पट का प्राप्त होना। लेकिन यह तो जरूरी नहीं है कि दोनों सिक्कों से ही पट प्राप्त हो। अब पट प्राप्त होने की संभावनाएं क्या होंगी, या इनका जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगा वो क्या होगा, सैंपल स्पेस जो तैयार होगा, तो उस पर विचार करिए। भाई दो सिक्के उछाले गए, हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, हो सकता है पहले पे टेल आए दूसरे पर हेड आए, या ये भी हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए। लेकिन हमारी रुचि क्या है, हमारी रुचि है पट का प्राप्त होना, अर्थात टेल मिलना। तो अगर हमारी रुचि टेल का प्राप्त होना है तो जो x हमने बात करी है, तो अगर x इस रूप में है, अगर रिजल्ट परिणाम इस रूप में है,
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर दोनों हेड मिले तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई। हमको दोनों में ही पट प्राप्त नहीं हुए। अगर हमें परिणाम ऐसा मिला था, अर्थात पहला हेड दूसरा टेल मिला, तो हमारा जो इच्छित परिणाम था उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, अर्थात एक टेल हमको मिला। इसी प्रकार अगर पहली बार टेल दूसरी बार हेड मिला तो भी हमारा इच्छित परिणाम एक ही हुआ। और यदि हमको दोनों टेल मिले तब हमारे दोनों परिणाम हमारी इच्छित हो गए, या जैसा परिणाम हम चाहते थे वैसा हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार देखा कि जब दो प्रयोग एक साथ किए गए और उनमें रिजल्ट हम टेल पाने का चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि दोनों में 0 टेल मिले, अर्थात एक भी टेल न मिले। हो सकता है एक टेल मिल जाए या हो सकता है 2 टेल मिल जाए। तो इन सब की प्रायिकता ज्ञात करते हुए हम एक सारणी तैयार करेंगे, उसी सारणी को हम प्रायिकता बंटन बोलेंगे। तो अब हम पहले निकालेंगे प्रायिकता, काहे कि जब x बराबर 0 है, x बराबर 0, तो x बराबर 0 होने का मतलब क्या हो गया कि दोनों हेड प्राप्त हुए। तो एक सिक्के को जब आप एक बार उछालते हो तो हेड प्राप्त होता है, तो हेड प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होती है, 1/2। जब आपने एक बार उछाला हेड प्राप्त हुआ, और 2 सिक्के एक साथ उछाले तो दोनों में हेड प्राप्त हुआ, तो एंड वाला फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि सिक्कों का उछालना कैसी घटना है, एक तो स्वतंत्र घटना है, दोनों सिक्कों पर क्या आएगा, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी हो जाती है 1/4, दोनों सिक्कों पर हेड प्राप्त होने की। या प्रदर्श समष्टि से भी देख सकते हो कि ये 4 परिणाम है। P ऑफ x बराबर 0 कब है, जब एक परिणाम आपके अनुकूल है। अब यदि x इज इक्वल टू 1, अर्थात एक पट प्राप्त हो, तो एक पट देखो यहां भी प्राप्त हो रहा है, एक पट यहां भी प्राप्त हो रहा है, दोनों में आपको एक पट प्राप्त हो रहा है। तो जब आपको दोनों में एक पट प्राप्त हो रहा है तो यहां पर आपको निकालना है यदि x बराबर 1 है, अर्थात आपको चाहिए P ऑफ पहले सिक्के पर हेड और दूसरे सिक्के पर टेल, या P ऑफ पहले सिक्के पर टेल और दूसरे सिक्के पर हेड। इन दोनों परिणामों में से आपको चाहिए। तो देखिए, तो पहले सिक्के पर हेड और दूसरे सिक्के पर टेल, तो भाई देखो हेड आने की प्रायिकता क्या थी, किसी भी सिक्के पर 1/2, क्योंकि 2 ही परिणाम प्राप्त होते हैं, और अगर टेल प्राप्त करना है तो ये भी 1/2। अब दोनों घटनाएं स्वतंत्र होती हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2, या का मतलब प्लस होता है, पहले सिखाया जा चुका है। अब टेल पहले सिक्के पर और दूसरे सिक्के पर हेड आना है, तो ये भी 1/2, और का मतलब गुणा 1/2, तो ये आपके पास हो गया 1/4 प्लस 1/4, तो बराबर ये आपका हो गया 2/4 बराबर 1/2। तो ये आपका मान आ गया कि यदि x बराबर 1 है तो परिणाम आपका निकल के आया 1/2। इसी प्रकार आगे चलते हैं, परिणाम हम निकालेंगे प्रायिकता क्या, यदि x बराबर 2 है, x बराबर 2 अर्थात हमारे दोनों परिणाम इच्छित हैं। तो दोनों इच्छित परिणाम क्या थे, इच्छा थी आपका पट का प्राप्त हो जाए, तो दोनों इच्छित परिणाम टेल टेल है। तो अब आपको प्रायिकता निकालनी है काहे की, टेल टेल की। तो
टेल टेल की प्रायिकता, पहले सिक्के पर टेल की प्रायिकता इनटू दूसरे सिक्के पर टेल की प्रायिकता, अर्थात ये वैल्यू हो जाती है आपकी कितनी, 1/4। तो अब इसकी एक हम टेबल बनाएंगे, अतः लिख देंगे प्रायिकता बंटन निम्नवत है। तो एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में x लिखा जाएगा और p ऑफ x लिखा जाएगा। तो x के कितने परिणाम थे, 0, 1 और 2। तो जब x बराबर 0 था तो प्रायिकता देखिए कितनी प्राप्त हुई थी आपकी, 1/4, और x बराबर 1 पर 1/2। तो x बराबर 0 पर 1/4, इस पर 1/2 और इस पर आपकी 1/4 प्राप्त हुई। अब ये आपका आंसर हो गया। एक बात ध्यान रखना है कि प्रायिकता बंटन की जो टेबल बनती है उसमें प्रायिकताओं का कुल योग 1 होना चाहिए। चाहो तो अपने उत्तर की पुष्टि कर लो, ये एक रफ वर्क है, 1/4 + 1/2 + 1/4, 4 एलसीएम हो गया, तो 1 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। 4 कट जाने पर। तो ये आपका रफ कार्य है, केवल ये चेक करने के लिए कि ये टेबल आपकी सही है या नहीं है। तो इस प्रकार ये प्रायिकता बंटन की सारणी आपकी प्राप्त हो गई। चलिए देखते हैं प्रायिकता बंटन का एक और प्रश्न। ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, इनके इक्कों के होने की प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। अब हमने 2 पत्ते निकाले हैं, अब हमारी इच्छा है कि ये पत्ते इक्के हों। तो जो हमारा यादृच्छिक चर होगा वो इक्कों का होना कहलाएगा। प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। फर्स्ट में कहा गया पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाले जाते हैं। सेकंड में पत्ते बिना प्रतिस्थापना के निकाले जाते हैं। अब इन दोनों बातों को बच्चों को बहुत ध्यान से सीखना होगा कि ये उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना और बिना प्रतिस्थापना, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है और इस डिफरेंस को बहुत ही ध्यान से सीखना है। चलिए हल करना स्टार्ट करते हैं। अभी 52 पत्तों की एक गड्डी से आपको कितने पत्ते निकालने हैं, 2 पत्ते निकालने हैं। तो यहां पर जो चर x होगा, हमारी इच्छा है कि ये इक्के हों। तो चर x किस प्रकार परिभाषित होगा, इक्के प्राप्त होना। अब चूंकि पत्ते 2 निकाले गए हैं तो x बराबर क्या क्या होगा, 0, 1 और 2। यानी हो सकता है कि एक भी इक्के प्राप्त न हो सकता है एक एक का प्राप्त हो जाए, और हो सकता है दोनों इक्के प्राप्त हो जाए। तो ये x है। अब हम दोनों कंडीशंस में देखेंगे कि जब प्रतिस्थापना के साथ निकाले जाते हैं और बिना प्रतिस्थापना के साथ। तो फर्स्ट में क्या है आपके पास, प्रतिस्थापना के साथ। तो अभी हम फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। चूंकि दोनों पत्ते बिना बिना नहीं है, उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाले जाते हैं, इसलिए अब देखिए ये उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना का तात्पर्य क्या है कि यहां पर हमने क्या किया कि 52 पत्तों से पहली बार एक पत्ता निकाला और निकाल के इसको चेक कर लिया कि इक्का है या नहीं है, और फिर इसको उसी गड्डी में डाल दिया।
तो फिर से पत्ते कितने हो गए? 52 हो गए। फिर क्या किया? दोबारा एक पत्ता निकाल लिया। अब इसको चेक किया कि ये इक्का है या नहीं है। तो ये है उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर का मतलब एक के बाद एक। पहली बार पत्ता निकाला, चेक किया, फिर गड्डी में लगा दिया। फिर दूसरी बार पत्ता निकाला, चेक किया, फिर गड्डी में लगा दिया। तो उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना में हो क्या रहा है कि ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या 52 ही बरकरार है। ये बात ध्यान रखना है। तो अगर आपने 52 पत्तों से एक पत्ता निकाला तो अब हम लिखेंगे, इसलिए 52 पत्तों से निकाले गए एक पत्ते के इच्छा क्या है? इक्का होने की प्रायिकता। अब कुल पत्ते हैं 52 और जिसमें इक्के कितने हैं? 4 इक्के होते हैं 52 पत्तों में। तो अनुकूल परिणाम 4/52 हो गया, या प्रायिकता 4/52 हो गई। अब यदि हमने 52 पत्तों से पत्ता एक निकाला था और वो इक्का नहीं था, तथा इक्का न होने की प्रायिकता, तो न होने की प्रायिकता को 1 माइनस करते हैं, पहले भी सिखाया गया है। अर्थात 52 में 4 चला गया, 48/52। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। इक्का न होने का मतलब वे पत्ते जो इक्के नहीं हैं। तो 52 पत्तों में 48 पत्ते ऐसे होते हैं जो इक्के नहीं होते हैं। तो ये इसकी प्रायिकता हो गई। अब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे पहली बार कि चूंकि हमने पत्ते को निकाला, चेक किया और फिर गड्डी में मिला दिया, फिर पत्ता निकाला और चेक किया। तो हमको देखना क्या है कि दोनों में से एक भी बार इक्का नहीं था। अर्थात हमारा जो यादृच्छिक चर है ये 0 है, दोनों ही बार इक्का नहीं निकला। तो इस बात की क्या प्रायिकता है? तो अब देखो भाई, पहली बार इक्का नहीं निकला तो 48/52, दूसरी बार इक्का नहीं निकला तो फिर 48/52। अब चूंकि ये बात क्या है इसमें कि हम पत्तों को निकाल के फिर मिला रहे हैं, तो यहाँ x बराबर 0 का मतलब कि दोनों बार, पहली बार और दूसरी बार, इक्का न प्राप्त होने की प्रायिकता। तो दोनों बार न प्राप्त होने की प्रायिकता अर्थात और वाला, और ये घटनाएं स्वतंत्र हैं, इस पर कोई वो नहीं होना है कि पहली बार इक्का नहीं निकला तो इसका मतलब दूसरी बार भी नहीं निकलेगा। तो ये घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 चौक 48 और 13 चौक 52, ये भी 12 चौक 48, ये भी 13 चौक 52। तो 12 12 में 144/169। ये वैल्यू आ गई कब? जब आपके एक भी इक्के प्राप्त नहीं हुए। अब हम मान लेते हैं कि एक इक्का प्राप्त होता है। तो जब एक इक्का प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जब हमने पहली बार निकाला था तो इक्का मिला और दूसरी बार इक्का नहीं मिला। तो पहली बार इक्का मिलने की प्रायिकता 4/52 और मतलब गुणा, दूसरी बार इक्का न मिलने की प्रायिकता 48/52। अब या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली बार हमको इक्का नहीं मिला था, दूसरी बार इक्का मिला, तो पहली बार इक्का न मिलने की प्रायिकता 48/52 और दूसरी बार इक्का मिलने की प्रायिकता 4/52। अब ये दोनों में से कोई एक घटना हुई थी तो यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं। अब इसको सरल करेंगे, 4 एकम 4 इंटू 13 और 13 चौको 52, 12 चौक 48, 13 चौको 52, 13 चौको 52, 12 चौक 48, 4 एकम 4, 13 चौको 52। अब इसको सरल कर लेंगे
तो ये वैल्यू हो जाएगी बराबर 12 एकम 12 बटे 169 प्लस 12 एकम 12 बटे 169 तो बराबर 24 बटे 169। अब क्या निकालेंगे? P ऑफ x बराबर 2, अर्थात जब दोनों बार हमको इक्का प्राप्त हो जाए। तो इसका मतलब हमको पहली बार इक्का प्राप्त हुआ तो 4 बटे 52 और माने गुणा दूसरी बार इक्का प्राप्त हुआ तो 4 बटे 52। तो ये कट जाएंगे 1 13, ये भी कट जाएंगे 1 13, तो ये बराबर 1 एकम 1 बटे 169। अब हम प्रायिकता बंटन की टेबल बना लेंगे। अतः प्रायिकता बंटन निम्नवत है। तो अब सारणी बना लेते हैं। x P ऑफ x और हमारे पास रिजल्ट कितने थे? 3, या तो 0 या तो 1 या तो 2। अब जब x 0 था तो प्रायिकता निकली थी 144 बटे 169 और जब x 1 था तो प्रायिकता निकली थी 24 बटे 169। जब x 2 था तब प्रायिकता 1 बटे 169। आंसर चेक करने के लिए 144, 24 और 1 जोड़िए तो 4 1 5 4 9 और 14 2 16, 169 बटे 169 अर्थात 1 आ गया। तो इस प्रकार ये खंड आपका पूरा हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसको हल करेंगे। क्या दिया गया है कि पत्ते बिना प्रतिस्थापना के निकाले जाते हैं। अभी ये बिना प्रतिस्थापना क्या है? आपके पास गड्डी में पत्ते होते हैं 52 से आपने एक पत्ता निकाला। अब इसको चेक किया कि इक्का है या इक्का नहीं है। अब दोबारा इसको गड्डी में नहीं शामिल किया, तो अब जब गड्डी में शामिल नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? अब पत्ते तुम्हारे पास बचे कितने? 51। अब इससे आपने एक पत्ता निकाला और चेक किया कि इक्का है या इक्का नहीं है, अर्थात 2 परिणाम। तो फर्स्ट कंडीशन में आपके पास पत्ते हैं 52 और सेकंड प्रयोग के लिए आपके पास पत्ते हैं 51। और जबकि फर्स्ट वाले सवाल में क्या था कि जब प्रतिस्थापना के साथ निकाले जाते थे, गड्डी से पत्ता निकाला, चेक किया, फिर शामिल कर दिया, तो आपके पास कुल पत्तों की संख्या वही बनी रहती थी। तो इस घटना पर विशेष ध्यान देना है। जब हम एक साथ कई चीजें निकालते हैं तो इसका तात्पर्य बिना प्रतिस्थापना ही होता है। अब चलते हैं, देखते हैं, हल करेंगे। तो अब लिखेंगे चूंकि 52 पत्तों में से एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता, तो इक्के कितने होते हैं 52 में? 4 और कुल पत्ते 52, तथा बिना पत्ता प्रतिस्थापित किए दूसरी बार, अब पत्ते बचे कितने शेष? 51 पत्तों में एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता। तो अब पत्ते कितने बचे हैं? 51 और इक्का 1 निकल चुका है, तो बचे कितने? 3, तो 3 बटे 51 हो जाएगा।
इसी प्रकार पहली बार इक्का प्राप्त न होने की प्रायिकता, तो पहली बार 52 पत्ते थे और 52 में से 48 पत्ते ऐसे होते हैं जो इक्का नहीं होते हैं, है ना। तथा दूसरी बार इक्का प्राप्त न होने की प्रायिकता, तो दूसरी बार पत्ते बचे 51 और पहली बार में जब इक्का नहीं मिला था तो 48 पत्ते थे, एक पत्ता निकल गया तो अब बचे 47। अब हम अलग अलग प्रायिकताएं निकाल लेते हैं चर के अनुसार। पी ऑफ एक्स बराबर 0, अर्थात यदि दोनों बार हमको इक्का प्राप्त नहीं हुआ, पहली बार भी इक्का नहीं मिला और दूसरी बार भी इक्का नहीं मिला, तो जब पहली बार इक्का नहीं मिला था तो प्रायिकता 48/52 और माने गुणा दूसरी बार 47/51। तो इस प्रकार इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 12 चौक 48, 13 चौको 52। अब गुणा कर लीजिए तो अभी देखो 12 और 51 कट जाएंगे, 3 चौको 12, 17 तिया 51, तो ये हो गया 13 सते 91, 13 एकम 13 9 22 और 4 सते 28, 4 चौको 16 2 18। तो ये आ गया पी ऑफ एक्स बराबर 0। अब लेते हैं पी ऑफ एक्स बराबर 1, अर्थात मतलब एक बार आपका इक्का आया, तो जब एक बार इक्का आएगा तो इस घटना पर ज़्यादा ध्यान देना है कि हो सकता है पहली बार इक्का आया और दूसरी बार नहीं आया, या ये भी हो सकता है कि पहली बार इक्का नहीं आया और दूसरी बार इक्का आया। तो पहली बार अगर इक्का आया तो 4/52 और 4/52 और इक्का नहीं आया तो 47/51। सॉरी 47 नहीं 48, क्यों? अगर इक्का आया तो 4/52 और नहीं आया तो 48 पत्ते हैं, है ना, बटे 51, पत्ता एक निकल चुका है। या फिर दूसरी घटना क्या थी, पहली बार में इक्का नहीं आया माने 48/52 और दूसरी बार में इक्का आया तो पत्ते बचे 51 और इक्के हैं 4। पहली बार में इक्का नहीं आया तो नहीं आने की प्रायिकता नहीं 48/52, अभी पत्ता निकल चुका है एक, तो 51 बचे और इक्के तो चारों हैं, तो इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता 4/51। तो यहाँ पर या लगा था, या मतलब प्लस। चलिए भाई इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4 एकम 4, 13 चौको 52, 12 चौक 48, ओ सॉरी 16 तिया 48, 17 तिया 51। तो ये आपका हो गया 17 गुणित 13, अभी ऊपर आया था 221, 16 एकम 16 प्लस ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 13 चौको 52 और 3 चौको 12, 17 तिया 51, 4 चौको 16/221, तो ये बराबर हो गया 32/221। अब प्रायिकता निकालेंगे कब, यदि x बराबर 2, अर्थात दोनों ही बार इक्का प्राप्त हो गया है। तो पहली बार इक्का प्राप्त हुआ तो 4/52 और मतलब गुणा
दूसरी बार इक्का प्राप्त हुआ तो 3/51, क्योंकि दूसरी बार 51 पत्ते बचे और 3 इक्के बचे। तो चलिए सरल कर लेते हैं। 4 एकम 4, 13 चको 52, 3 एकम 3, 17 3 51 बराबर 1 एकम 1 बटे 221। अब अतः प्रायिकता बंटन निम्नवत होगा। टेबल बन जाएगी। x p ऑफ x की वैल्यू 0, 1 और 2 थी। अगर वैल्यू 0 थी तो प्रायिकता निकली थी 188 बटे 221, और जब 1 थी तो 32 बटे 221, और जब 2 थी तो 1 बटे 221। इस प्रकार बिना प्रतिस्थापना के ये आपका प्रायिकता बंटन प्राप्त हो गया।